श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे जनपद टिहरी गढ़वाल से हृदयराम अंथवाल, जो कि सहायक अध्यापक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लैणी हिंदाव। यह विद्यालय दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। श्रोताओं, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन सभागार में 39 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2018 के लिए चयनित 19 और वर्ष 2021 के लिए चयनित 20 शिक्षक शिक्षिकाओं को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 शिक्षकों को भी सम्मानित किया। इन्हीं में से एक शिक्षक हैं हृदयराम अंथवाल। लीजिए सुनिए ये विशेष वार्ता। हृदयराम अंथवाल जी, आपका आकाशवाणी देहरादून में स्वागत है। धन्यवाद मैम। अंथवाल सर, कल आपको उत्तराखंड राज्य का शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैम, पुरस्कार मिलना वैसे तो सभी को ठीक लगता है, लेकिन पुरस्कार के साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। और यदि किसी शिक्षक को, दुर्गम क्षेत्र के शिक्षक को यदि शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलता है तो निश्चित ही जो है अन्य शिक्षकों में भी एक प्रेरणा का जो संदेश आता है, और अन्य जो क्षेत्र के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, तो वो लोग भी जो है अच्छा महसूस करते हैं। सर, आप इस समय किस विद्यालय में कार्यरत हैं? हाँ, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लैणी हिंदाव में हूँ, जो विकासखंड बिलंगना का अति दुर्गम क्षेत्र का विद्यालय है, और ये जनपद टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कितना उत्साहित कर पाते हैं या उन्हें किस तरह से एक सकारात्मक सोच देते हैं? जी मैम, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों से ज्यादा घुल मिल पाऊँ, तो मैं बच्चों के लिए लगातार जो है उनसे घुलने मिलने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करता हूँ मैं, कि मैं बच्चों की बारे में, उनके व्यक्तिगत घर परिवार के बारे में पूछता हूँ, उनके बारे में पूछता हूँ, और उनके साथ इतना घुल मिल जाता हूँ ताकि वो प्रत्येक बात अपनी शेयर कर सकें। तो इस तरह के जो क्रियाकलाप है वो निश्चित रूप से जो है एक बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए भी और कुछ जानने के लिए भी जो है वो प्रेरित कर। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि शिक्षा सामग्री के साथ साथ शिक्षक की सकारात्मक सोच एक विद्यार्थी पर बहुत प्रभाव डालती है। एक शिक्षक का व्यवहार बच्चे के मन मस्तिष्क को किस तरह प्रभावित करता है? शिक्षक की सकारात्मक सोच निश्चित ही जो है बच्चों पर विशेष प्रभाव डालती है, क्योंकि बच्चा जो है अपना रोल मॉडल मानता है शिक्षक को, और वो जितनी भी क्रियाकलाप से देखता है तो निश्चित वो उनसे प्रभावित होता है। तो इसके लिए एक शिक्षक को जो है निरंतर सकारात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं ये भारत का भविष्य है, और भारत का भविष्य जब वो हमारे हाथों में सौंपा गया है, ये दायित्व हमें दिया गया है, तो निश्चित ही हमें जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ इन बच्चों के साथ कार्य करना चाहिए। जी, एक प्रश्न और है अब आपसे कि शिक्षा में नवाचार, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी मैम, शिक्षा में नवाचार वास्तव में बहुत ही सकारात्मक प्रक्रिया है, और शिक्षा में नवाचार से एक तो बच्चों को जो है एक नया एहसास होता है, उन्हें लगता है कि हमसे जो है कुछ नई चीजें, हम भी जब अपने व्यवहार में देखते हैं तो जब हमारे सामने कोई नई चीज आती है तो हम उसको करने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो नवाचार में जब हम बच्चे को शामिल करते हैं और बच्चा स्वयं, हमारी जो एक्टिविटीज होते हैं, शिक्षक द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं पढ़ने में या नया सीखने में, अब जब बच्चा उसमें शामिल हो जाता है तो उसमें वो अपने आप को एक जिम्मेदारी भी महसूस करता है और साथ में रुचि के साथ जो है सीखता है। तो निश्चित रूप से शिक्षा में नवाचार जो है वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। जी सर, आप अब ये बताइए कि जो राज्य सरकारें अभी प्राथमिक बच्चों के लिए या जूनियर के बच्चों के लिए योजनाएं चला रही हैं और एक नवाचार ही हम इसे कहेंगे या नई नई योजनाएं ला रही हैं, लाभान्वित होते हैं। जी मैम, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बच्चों के लिए चला रही है निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक पहल है, और से जो है बच्चा जो है हर कदम पर जो है बच्चा उत्साहित रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो
बच्चे को पूरा पूरा लाभ भी दे रही हैं, चाहे वो मिड डे मील से लेकर के हो, क्योंकि मिड डे मील भी एक ऐसी योजना है जिससे जो है बच्चा अपने आप को खाना खाने के बाद पूरा जो है रिफ्रेश महसूस करता है। तो पहले जैसी बात नहीं है कि जब बच्चा जो है लंबे समय तक विद्यालय में रहने से भूख लगती थी, वो थक सा जाता था, तो वो चीज अब नहीं रह गई है। और जैसे और भी चीजें हैं, जैसे ड्रेस को ले लो या अन्य भी जो सुविधाएं हैं, तो उनसे जो है बच्चे एक तो एकरूपता आती है, समानता आती है, और उससे जो है बच्चों में एक तरह से सहयोग की भावना भी पनपती है, क्योंकि सभी बच्चे जो है समान रूप से का योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में यदि बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड की बात की जाए, तो आयरन से संबंधित जो दवाइयाँ दी जाती हैं, निश्चित ही वो बच्चों के लिए जो है स्वास्थ्य के लिए, जो विशेष पर हमारे दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों में खून की कमी पाई जाती है, के लिए जो है एक तरह से वो बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत सहायक है। दूसरा, उनको मिल्क पाउडर भी दिया जाता है, तो मिल्क पाउडर भी बच्चों को जो है न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। और निश्चित रूप से जब एक बच्चे का शरीर स्वस्थ रहता है, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है रहता है। बच्चे की जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, तो ये जो सरकार की योजनाएं हैं, से बच्चे की जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो थोड़ा आसान हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है शारीरिक रूप से पूरी तरह जो है प्रिपेयर रहता है। जी मैम, और जैसे और भी कई चीजें हैं। अभी अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक उदीयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता अभी जो हुई है कुछ दिन पहले, उसमें हमारा भी एक बच्चे ने प्रतिभाग किया है, और उसको हमने ऋषिकेश तक जो है प्रतिभाग कराया जिले में, और छात्रवृत्ति को मिलनी है 1500 रुपए पर मंथ। और निश्चित रूप से जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उन बच्चों को जब इस तरह से सरकार की योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो बच्चे जो है कुछ करने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है कि हमारे यहाँ की जो लड़की निकली है, मात्र 9 साल की है, और जब उसे ये जाना कि मुझे जो है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी के रूप में छात्रवृत्ति मिलेगी, तो वो तब से बहुत उत्साहित है। और मैंने देखा उसकी जो इमोशंस है, जो हाव भाव है, उनमें भी बहुत चेंज आया है। और इसका एक कारण और भी होता है कि जब इस तरह बच्चे निकलते हैं, तो हम उनको विद्यालय स्तर पर भी प्रोत्साहित करते हैं, और इससे लगता है अन्य बच्चे भी प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और बच्चे भी उन जो सफल छात्र होते हैं उनका अनुकरण करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक का सकारात्मक प्रभाव बच्चे को उत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि इस बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। जी मैम। आपने आकाशवाणी को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे टिहरी गढ़वाल से हृदय राम अंथवाल, सहायक अध्यापक, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय लैणी हिंदाव में कार्यरत हैं, के साथ विशेष वार्ता। श्रोताओं, ये कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। मुझे दीजिए आज्ञा, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।